परम ज्ञानवान मनुष्य को ध्यान व योग का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। वह ध्यान व योग के अभ्यास के साथ साथ शास्त्रों का और आध्यात्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए और अपनी मुक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यह मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है, इसलिए व्यर्थ समय नष्ट न करे। विद्युत की कांति के समान मिले हुए जीवन को आलस्य, प्रमाद व भोगों में नष्ट न करे। परम ज्ञान वाले मनुष्य को, जो ऐसा मनुष्य है जिसके अंदर विवेक बुद्धि पैदा होगी है, तो वह बाहर की संसार की वस्तुओं के पीछे जाकर अपना जीवन नष्ट न करे। वह ध्यान करे और योग करे और निरंतर लगातार अपना ध्यान का अभ्यास प्रतिदिन से करना चाहिए। और जो कुछ ऐसी शास्त्र हैं, पुस्तक है, उपनिषद हैं जो अध्यात्म की ओर लगाते हैं, तो उनका भी उसको अध्ययन करना चाहिए। पुस्तकों को अध्ययन कर ले और अध्ययन करके एक बार समझ लो और तुम्हें अपनी जीवात्मा की मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म अनमोल है, ये ऐसा नहीं मिलता। इसको तुम व्यर्थ समय नष्ट मत करो। इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि विद्युत के कांति के समान है जीवन। विद्युत की कांति के समान इसलिए है क्योंकि ये जो मनुष्य जन्म है ना, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये बार बार नहीं मिलता तुम्हें कि विद्युत की कांति के समान है, और ये तुम्हें अवसर मिला है। तुम चाहो तो तुमने जो इस शरीर में अहम भाव कर लिया है, ये भाव कर लिया है कि मैं शरीर हूँ, ये अहंकार तुमने पैदा कर लिया है, तुम इस अहंकार को नष्ट कर दो। जब तुम इस अहंकार को नष्ट कर दोगे तो तुम्हें उस परम पिता परमात्मा का मोह हो जाएगा और तुम्हारी जीवात्मा उस तत्व में विलीन हो जाएगी। और जैसे ही तुम्हारी जीवात्मा उस परम पिता परमात्मा के तत्व में विलीन हो जाएगी, तो वही मोक्ष की स्थिति है। ओमकार रूपी रथ में सवार होकर भगवान विष्णु को अपना साथी मानकर ब्रह्मलोक के परम पथ का चिंतन करता हुआ वह ज्ञानी मनुष्य उस परम पथ रुद्र की उपासना करे। उस पर नव रूपी रथ के द्वारा जब तक चलना चाहिए जब तक कि लक्ष्य पूर्ण न हो जाए, कि ओमकार रूपी रथ में सवार होकर, यानी वो जो परम पिता परमात्मा का स्वरूप है वो ओम है। वो जो ओम की ध्वनि है ना, वो नाद की ध्वनि है, वही उस परम पिता परमात्मा की ध्वनि है। तो उसमें सवार हो गए, यानी कि नाद में सवार हो गए। अपने भीतर नाद प्रकट करो और उसमें सवार हो जाओ और भगवान विष्णु को साथी बनाओ अपना। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर वो पद पैदा हो जाए जो भगवान विष्णु का पद है। जो भगवान विष्णु का पद है वो पद है तीनों गुणों से मुक्ति, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से तुम मुक्त हो जाओ तो तुम्हें वो विष्णु का पद मिल जाएगा, वो परम पद तुम्हें मिल जाएगा। और वो ब्रह्मा का लोक वही परम पद है। ब्रह्मा का लोक का अर्थ है ब्रह्म भाव में स्थित हो जाना, उस ब्रह्म लोक में स्थित हो जाना। जो हमारा जीव है, अभी अहंकार है, अहम भाव है, अभी संसार में स्थित है, अगर ये उस परम पिता परमात्मा में स्थित हो जाएगा, उस ब्रह्मा में स्थित हो जाएगा, तो वही ब्रह्म लोक है। और ज्ञानी मनुष्य उस परम पद रुद्र की उपासना करे। उस परम पद की उपासना करनी है, ज्ञानी मनुष्य उसी की उपासना करेगा जो परम पद है। परम पद क्या है? उस तत्व का अनुभव, उस परमात्मा का अनुभव। अपने अहंकार को नष्ट करो। जब तुम अपने अहंकार को नष्ट करोगे तो तुम्हारे अंदर वो तत्व प्रकट होगा, वो जो परम पिता परमात्मा का तत्व है। और उस पर सवार होगे, उस पर सवार होगे, तुम उस परम पिता परमात्मा को जान लोगे। यानी अपने अंदर विवेक प्रकट करके, अपने अंदर प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न करके तुम उस तत्व को जान लोगे। और जब वे लक्ष्य तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा, वही मुक्ति का पद है, वही परम पद है। उस रथ को छोड़कर मनुष्य सवती प्रस्थान कर जाता है। तो उस रथ को छोड़कर, किस रथ को छोड़कर? शरीर को छोड़कर। जो उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लेगा इस शरीर में रहते हुए, तो इस शरीर को छोड़ के मनुष्य प्रस्थान कर जाएगा, यानी उसकी जीवात्मा उस तत्व में विलीन हो जाएगी। फिर वह उसका जो अहम भाव है वो प्रकट नहीं होगा। इस संसार में रहकर साधक को कर्म करते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ना चाहिए। कर्म करता रहे, वो कर्म न छोड़े। तो कर्म करता करता अपने स्वयं का अध्ययन करे, अपनी साधना करे, और साधना करता करता अपने अंदर वो परम पिता परमात्मा तत्व को प्रकट करे। साधक को निरंतर ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर साधक ध्यान का अभ्यास बंद कर देगा तो उसका अध्यात्म मार्ग में पतन हो जाएगा। इसलिए ऋषि कह रहे हैं बार बार कि साधक को ध्यान का अभ्यास बंद नहीं करना चाहिए, उसको लगातार करते रहना चाहिए। और साधक को अपने विचार और मन का अध्ययन करते रहना चाहिए। इसका अर्थ है अपने स्वयं का अध्ययन, कि मेरी साधना में कोई गति भी हो रही है नहीं, या मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ मैं 10 साल पहले खड़ा हुआ था। तो इस ऋषि इसमें यही कह रहे हैं कि साधक को अपने स्वयं का अध्ययन करना चाहिए कि मैं साधना में कितने चल रहा हूँ, कितनी मेरी गति होगी नहीं हुई है, या मैं वहीं खड़ा हूँ अभी 10 साल पहले जहाँ खड़ा था। अगर साधक वहीं खड़ा हुआ है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है साधना करने का। ये जो तुम्हारा मन है, ये भविष्य काल और भूतकाल में विचरण करता रहता है।
तो साधक को प्रतिक्षण अपने मन को वर्तमान में स्थिर रखने का अभ्यास करना चाहिए। साधक जो है ना, यह अभ्यास करे, अपने मन को वर्तमान में स्थिर करे, प्रयास करे बार बार। मन भूतकाल में जाएगा, फिर भविष्य काल में जाएगा, उसको फिर हटाए यहाँ से, फिर लगाए, फिर उस परमपिता परमात्मा के मार्ग में लगाए, वर्तमान में लेकर आए। तो यह अभ्यास साधक को करना चाहिए। कर्म करते करते साधक को यह अभ्यास भी करते रहना चाहिए। साधना में यह अभ्यास भी तुम्हारा एक साधन बन के तुम्हारे लिए सहयोग होगा। तुम्हें ध्यान तो करना ही है उस परमपिता परमात्मा का, लेकिन अपने मन को वर्तमान में भी स्थिर करना पड़ेगा तुम्हें, और स्वयं का अनुसंधान करे, अपने अंदर का भीतर का अनुसंधान करे, और अपने आप को इन व्यर्थ के प्रपंचों से दूर रख के, अर्थात कौन क्या कर रहा है इसमें ध्यान लगाए। साधक को ये ध्यान रखना कि कौन मनुष्य क्या कर रहा है, आश्रम में दूसरा साधक क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको अपने अंदर का ध्यान रखना है। भीतर भीतर अपनी यात्रा चलानी है, भीतर भीतर उस परमपिता परमात्मा की खोज करनी है अपने अंदर। जब साधक भीतर भीतर उस परमपिता परमात्मा की खोज करेगा तो वो अध्यात्म मार्ग में आगे चलेगा। अगर साधक अपने भीतर नहीं चलेगा और बाहर इस संसार की वस्तु पर अपना ध्यान लगाएगा तो साधक की साधना वहीं रुक जाएगी। वो साधक इस मार्ग में उसका पतन होने की संभावना है। सब, रस, रूप, स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं हैं, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं। विषयों को मनुष्य अपने इंद्रियों और मन के द्वारा ध्यान करता रहता है। तो ये प्रकृति की 5 तन्मात्राएं हैं, ये सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं। जैसे 5 तत्व है ना, तो 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो उसी प्रकार ये 5 तन्मात्राएं हैं। और हमारे अंदर ये विकार है। काम हमारे अंदर विकार है, क्रोध का विकार है, लोभ का विकार है, मोह का विकार, अहंकार, ये 5 विकार हैं। ये 5 तन्मात्राओं के 5 विकार हैं। विषयों को मनुष्य अपने इंद्रियों और मन के द्वारा ध्यान करता रहता है, अर्थात आत्मा के प्रकाश से यह मन क्रिया करता है। यानी जो हमारा मन क्रिया कर रहा है ना, हमारे ब्रेन के अंदर जो तरंग उत्पन्न हो रही है, ये प्राण की शक्ति से उत्पन्न हो रही है, और प्राण उस परम पिता परमात्मा चेतन की शक्ति से कार्य कर रहा है। तो मन के अंदर जो क्रिया हो रही है विचारों की, वो परम पिता परमात्मा की चेतन शक्ति से ही हो रही है। ये विषय विकार साधक की साधना में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। तो ये जो बाहर के विषय विकार हैं, ये तो साधक की साधना में बाधा उत्पन्न करते ही हैं। जब हमारे अंदर काम बढ़ जाएगा तो हमारी साधना रुक जाएगी, क्रोध बढ़ जाएगा तो हमारी साधना में रुक जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं ऋषि, ये जो विषय विकार हैं, ये साधक की साधना में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। साधक को इनसे सतर्क रहना चाहिए, एक होश रखना चाहिए, एक अपने अंदर जागरण रखना चाहिए। इनसे रखना चाहिए, इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से। साधक को साक्षी भाव रखते हुए मन के अंदर उठते हुए विचारों को देखना चाहिए। जब साधक अपने विचारों को देखना शुरू करता है तो ये विषय विकार अपने आप ही कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। ये अपने आप भी कमजोर हो जाएंगे। जब साधक अपने अंदर साक्षी भाव रखेगा तो ये विषय विकार धीरे धीरे अपने आप भी कमजोर हो जाएंगे। तो इसलिए साधक प्रतिक्षण अपने अंदर एक साक्षी भाव रखे। और प्रत्याहार से साधक को स्वयं का विश्लेषण करना चाहिए। और जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार क्या है? स्वयं का विश्लेषण, यानी स्वयं की साधना कहाँ है, कहाँ थी, यानी कोई गति हुई या न हुई, ये स्वयं का विश्लेषण भी साधक को करता रहना चाहिए प्रतिक्षण। और स्वयं का अध्ययन करते रहने को ही प्रत्याहार कहा जाता है। और साधक को प्रतिदिन स्वयं का विश्लेषण भी करना चाहिए, क्योंकि मन बहुत ही चंचल है। अगर साधक थोड़ी भी लापरवाही करेगा तो मार्ग से विचलित हो जाएगा। जब साधक निरंतर ध्यान का अभ्यास करता रहेगा ना, तो वो साधने में उसकी गति होगी, वो फिर भागेगा नहीं मैं छोड़ के। तो ऋषि का कहने का यही है, प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क तथा समाधि, इन 6 अंगों से युक्त साधना को योग कहा जाता है। अब इसमें योग की बात होगी। जो पतंजलि ऋषि का योग दर्शन है, वो इस उपनिषद में, अमृतनाथ उपनिषद में उसकी बात हो रही है। वे बता रहे हैं कि प्रत्याहार भी है, ध्यान भी है, प्राणायाम भी है, धारणा भी है, तर्क भी और समाधि है। ये सब योग के अंग हैं। तो ये सीढ़ी बनाई हुई है योग की, ये योग की सीढ़ी बनाई हुई है पतंजलि जी ने। प्रत्याहार स्वयं के विचारों का अध्ययन करना, अध्ययन करके साधक को यह जानना चाहिए मन के अंदर जो विषय वासनाएं उठ रही हैं वे कितनी मात्रा में कम हुई हैं। धारणा करके साधक को यह देखना चाहिए साधना में प्रगति हो रही है या नहीं। और तर्क के द्वारा साधक को यह समझना चाहिए कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, अर्थात मन के अंदर जो क्रिया होती है उसका अध्ययन करना चाहिए।
इन योग के साधनों को साधक को अपने जीवन में उतारना चाहिए और प्राणों के उत्थान को ही परिणाम कहा जाता है। और जब हमारा प्राणों का उत्थान होगा उसी को परिणाम कहा जाता है। तो ये जो परिणाम क्रिया कही जाती है ना, ये प्राणों के उत्थान के लिए की जाती है। तो ध्यान से भी हमारा प्राणों का उत्थान होता है। एक तो बाहर की परिणाम क्रिया है, उससे तो बहुत समय लगता है, लेकिन ध्यान तुम करोगे, जैसे तुम ध्यान करोगे, अपने मन को खाली करोगे, तो तुम्हारा प्राण ऊपर की ओर आ जाएगा, वो मूलाधार से उठेगा और मूलाधार से उठता उठता सीधा मणिपुर चक्र पाएगा और फिर धीरे धीरे वो चक्रों का भेदन करके ऊपर की ओर होगा। तो इसी का आता है प्राण का उत्थान। इसी प्राण के उत्थान की बात कर रहे हैं। जब ये प्राण का उत्थान होगा, जब हमारे मन के अंदर जो विचार है खाली हो जाएंगे, तो हमारा प्राण का उत्थान हो जाएगा, नहीं तो हमारे प्राण का उत्थान नहीं होगा। तो ध्यान तो साधक को बंद करना ही नहीं है। ध्यान क्या बात है, उसे करते रहना चाहिए। अगर वो बंद कर देगा तो साधना नीचे गिर जाएगा। इन योग के साधनों को साधक को अपने जीवन में उतारना चाहिए और प्राणों के उत्थान को ही परिणाम कहा जाता है। और जब प्राण का उत्थान हो जाएगा तो उसी वो परिणाम कहा जाता है। साधक जब निरंतर ध्यान का अभ्यास करता है और स्वयं का अवलोकन करता है तो प्राणों का ऊर्ध्वगमन हो जाता है। योग के ये 6 साधन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग दर्शन में इनका महर्षि पतंजलि ने वर्णन किया है। तो ये योग के साधन है, ये साधक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो इनसे चलेगा तो सुगम वो बिना पतन के साधना में आगे बढ़ जाएगा। अगर वो ध्यान मार्ग में चलेगा, ज्ञान मार्ग में चलेगा, तो ज्ञान मार्ग कठिन है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने सीढ़ी बना दी है, धीरे धीरे चलो तुम ध्यान करो और ध्यान के बाद फिर धीरे धीरे अपनी चेतना का विकास करो, उस परम पिता परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ो। जब तुम उस परम पिता परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें उस तत्व का अनुभव होगा। जिस प्रकार पर्वतों में उत्पन्न स्वर्ण आदि धातुओं का मैल अग्नि में तपाने से भस्म हो जाता है, उसी प्रकार समस्त इंद्रियों के द्वारा किए गए दोष परिणाम क्रिया के द्वारा भस्म हो जाते हैं। जैसे पर्वतों में सोने की धातु मिलती है हमें, तो सोने की जो धातु हमें पर्वतों में मिलती है वो खुदाई करने के बाद मिलती है, और खुदाई करने के बाद जब सोना निकलता है तो उसमें मिट्टी मिली होती है, रेत मिला हुआ होता है, कण मिले हुए होते हैं मिट्टी के। तो उनको पहले क्या करते हैं, हम उनको अग्नि में तपाते हैं, और अग्नि में तपाने के बाद जो उनकी मिट्टी है वो अलग हो जाती है और जो सोने के कण है वे अलग हो जाते हैं। तो फिर इस प्रकार हम जो सोने की कण है उनको निकाल लेते हैं और उनसे सोने की धातु का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार हमारी इंद्रियों में जो दोष उत्पन्न है, काम उत्पन्न होता है, इनसे क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, ईर्षा है, द्वेष है, जितने प्रकार के भी दोष हमारी इंद्रियों के अंदर है और हमारे मन के अंदर है, परिणामी क्रिया के द्वारा वे भस्म हो जाते हैं। तो इसका अर्थ यह है इसमें कि जब तुम्हारे प्राण का उत्थान होता है, प्राण मन से बंधा हुआ है, जैसे जैसे तुम्हारा प्राण जो है ना वो सूक्ष्म हो जाएगा तो मन भी तुम्हारा सूक्ष्म हो जाएगा, और जब तुम्हारा मन सूक्ष्म हो जाएगा तो तुम्हारे मन के अंदर से ये विषय विकार नष्ट हो जाएंगे। जब तुम्हारा मन शुद्ध सात्विक हो जाएगा परिणाम की क्रिया से, तो ये तो बाहर का परिणाम है, एक हठयोग वाली क्रियाएं हैं जो कुंडली क्रिया है, और एक जो प्राणों का उत्थान होता है वो ध्यान के जरिए भी होता है। तो दो तरह से हम जो है ना साधक प्राण का उत्थान कर सकता है। एक तो हठयोग की क्रिया है, उससे भी कर सकता है, लेकिन उसमें लंबा समय लगता है अभ्यास में। उसमें जो तुम्हें बंद का प्रयोग करना पड़ता है, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद और महाबंद, ये 4 बंद हैं। इन 4 बंदों को तुम्हें निरंतर प्रयोग करना पड़ेगा, वो भी लंबे समय तक, और कई कई घंटे इनका अभ्यास करना पड़ेगा। और इसके लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और आहार पर संयम होना बहुत जरूरी है। ये जो कुंडली क्रिया है, जब तुम्हारे प्राण का उत्थान होगा, एक ध्यान योग के द्वारा भी तुम्हारा प्राण का उत्थान हो जाता है। जब तुम ध्यान करते हो, अपने मन को खाली कर देते हो, अपने मन को वर्तमान में कर देते हो, तो तुम्हारे अंदर जो प्राण की क्रिया है वो प्राण की क्रिया जो है सूक्ष्म हो जाती है और तुम्हारा प्राण का उत्थान हो जाता है। वो चक्रों का भेदन शुरू कर देगा। फिर तुम्हारा प्राण मूलाधार से उठेगा, स्वादिष्ठान पर जाएगा, फिर मणिपुर पर जाएगा, फिर हृदय चक्र पर जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान के द्वारा भी प्राण का उत्थान हो जाता है। इसमें ऋषि यही बात कर रहे हैं कि जब तुम्हारे प्राणों का उत्थान हो जाएगा, चाहे वो परिणाम की क्रिया हो, चाहे वो ध्यान की क्रिया हो, किसी भी क्रिया से जब तुम्हारे प्राण का उत्थान हो जाएगा तो तुम्हारी इंद्रियों में जो दोष हैं, तुम्हारे मन के अंदर जो दोष हैं, ये सब दोष समाप्त हो जाएंगे। और जब आपके अंदर से ये दोष समाप्त हो जाएंगे तो आपको उस अप्रूव आनंद का अनुभव होगा।
इस प्रकार भूमि के अंदर से जो धातुएं निकाली जाती हैं उनको अग्नि में तपाने से धातु का शुद्ध रूप प्रकट हो जाता है और धातु में जो मिली हुई मिट्टी है वह अलग हो जाएगी। तो इसी प्रकार हमारे शरीर और मन के अंदर विकार आ जाते हैं। ये सब विषय विकार प्राणों के उत्थान से नष्ट हो जाते हैं। ध्यान के अभ्यास से प्राणों का उत्थान होता है और तुम्हारा मन शुद्ध हो जाता है। तुम्हारे अंदर एक सहनशीलता आ जाती है। जब तुम्हारे प्राणों का उत्थान हो जाएगा तो तुम्हारा मन शुद्ध होगा और मन के शुद्ध होने से तुम्हारे अंदर एक सहनशीलता की शक्ति आ जाएगी। प्रणाम के माध्यम से दोषों को और धारणा के माध्यम से पापों को जलाकर भस्म कर दो। अब इसमें ऋषि कह रहे हैं कि प्राणायाम के माध्यम से, यानी अपने प्राणों का उत्थान करके, अपने प्राणों का उदोगमन करके जो तुम्हारे अंदर विषय विकार दोष है इनको समाप्त कर दो और धारणा के माध्यम से पापों को नष्ट कर दो। यानी संकल्प कर लो एक कि मुझे उस परम पिता परमात्मा के तत्व को जानना है। ये अपने मन के अंदर एक धारणा उत्पन्न कर लो कि मुझे उस तत्व को जानना है, चाहे कैसे ही जानो, और अपने अभ्यास में निरंतर लग जाओ। यही धारणा है। जब तुम्हारे मन के अंदर ये धारणा उत्पन्न हो जाएगी, ये एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी, तो तुम्हारी ये दोष अपने आप ही धीरे धीरे क्षीण होना शुरू हो जाएंगे। प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों के दोष तथा ध्यान के द्वारा विकारों व अवगुणों का नाश होता है। अब इसमें ऋषि कह रहे हैं जो योग दर्शन है उसकी बात हो रही है। अमृतनाथ उपनिषद के अंदर भी इस योग दर्शन की बात हो रही है जो महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है। तो जब तुम्हारे अंदर प्रत्याहार शुरू हो जाएगा, तुम्हारे इंद्रिय का दोष जो है ना ये धीरे धीरे अपने आप में नष्ट हो जाएगी। फिर तुम्हारी जो बुद्धि है ना बाहर नहीं लगेगी। जब तुम्हारे अंदर एक संकल्प उत्पन्न हो जाएगा ना, तुम्हारे मन के अंदर संस्कार तो उठ के आएंगे जो जन्मों जन्मों के संस्कार है, लेकिन तुम उनको सहन कर लोगे, तुम बाहर नहीं जाओगे, उनको अंदर ही चुपचाप सहन कर लोगे जब तुम्हारा ध्यान का अभ्यास गहरा हो जाएगा। और ध्यान के द्वारा विकारों के अवगुणों का नाश होता है। तो ध्यान के द्वारा तुम्हारे अंदर जो विकार है और अवगुण है उनका भी नाश हो जाता है। जो विषय विकार तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे चित्त के अंदर गहरे समा गए हैं, उनका भी नाश होगा। तो ध्यान के द्वारा होगा, इसमें ऋषि एक रहे हैं। और अवगुणों का, जो तुम्हारे अंदर अवगुण आ गए हैं उनका भी नाश हो जाएगा ध्यान के द्वारा। और जब तुम्हारे प्राणों का उत्थान हो जाएगा तो तुम्हारे जो विषय और दोष हैं अपने आप क्षीण होते चले जाएंगे। ये प्राणों का विज्ञान है, ये कुंडली चक्रों का विज्ञान है। जब तुम्हारे प्राण की गति ऊपर के चक्रों में जाएगी, मणिपुर चक्र से ऊपर जाएगी, तो तुम्हारे अंदर ये विषय विकार दोष स्वयं समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। और धारणा करके मन के अंदर उठने वाली क्रिया का अवलोकन करना चाहिए। और तुम्हारे मन के अंदर जो क्रिया उठती है उसका भी तुम्हें अवलोकन करना चाहिए। कौन सी क्रिया उठ रही है और कौन से संस्कार है, उनसे तुम्हें भयभीत नहीं होना। उनसे तुम्हें सिर्फ एक भाव रखना कि ये क्रिया क्यों उठ रही है। तो इस प्रकार साधक को जो है ना अपना अभ्यास करते रहना चाहिए और स्वयं के अध्ययन दूसरे करते रहना चाहिए। साधना में प्रगति हो रही है नहीं हो रही है ये भी उसको देखते रहना चाहिए। और इंद्रियों के माध्यम से जो हमारे अंदर संस्कार संचित होते हैं, ये संस्कार संचित बाहर की इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन के अंदर, चित्त के अंदर होते रहते हैं। तो इनको भी साधक को रोकना चाहिए। कम से कम संस्कार संचित करे वो अपने अंदर, अपने ध्यान साधना में ध्यान लगाए, अपने भीतर भीतर एक होश उत्पन्न करे, एक जागरण उत्पन्न करे। जब वो अपने भीतर भीतर एक होश उत्पन्न कर लेगा, एक जागरण उत्पन्न कर लेगा, तो उसकी अध्यात्म मार्ग में अपने आप ही गति हो जाएगी। उन सब का विश्लेषण करे और निरंतर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। और ध्यान से जो मन के अंदर क्रिया उत्पन्न होती है उसे भी देखिए। इस प्रकार अभ्यास से साधक के संस्कार क्षीण होना शुरू हो जाएंगे। सभी प्रकार के संस्कार साधक क्षीण हो जाएंगे अगर वो इस प्रकार अभ्यास करेगा। को जो ऋषि बता रहे हैं इस उपनिषद के अंदर कि साधक अगर इस प्रकार का अभ्यास करेगा तो उसके विषय विकार क्षीण होने शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार संचित संस्कारों व इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए उस संस्कारों का समन करे जो तुम्हारे चित्त के अंदर संस्कार संचित हैं पूर्व जन्मों के, और जो तुमने अपने इंद्रियों के माध्यम से वो संस्कार अपने अंदर ग्रहण कर लिए हैं, तो उनको नष्ट करे। और वे नष्ट कैसे होंगे? वे नष्ट होंगे जब तुम ध्यान की क्रिया का अभ्यास करोगे, जब तुम अपने प्राण का उत्थान करोगे। और प्राण का उत्थान जब भी होगा जब तुम अपने मन को वर्तमान में लेके आओगे, वो ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दोगे। जब तुम इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे प्राणों का उत्थान स्वयं ही हो जाएगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम्हें अपने मन को वर्तमान में लेके आना है और ध्यान का अभ्यास निरंतर करते रहना है। और साधक सद्गुरु के रूप का या अपने इष्ट का भावपूर्वक ध्यान करे। देखो इसमें उपनिषद में ये सूत्र आ रहा है, समर्पण का सूत्र आ रहा है। ये सद्गुरु के प्रति समर्पण कर दे साधक, ये अपने इष्ट का ध्यान करे, अपने अंदर एक धारणा उत्पन्न करे, एक समर्पण उत्पन्न करे
जब तुम्हारे अंदर समर्पण उत्पन्न होगा ना, तो तुम्हारा प्राण हृदय चक्र में आ जाएगा, डायरेक्ट मूलाधार से उठेगा और मूलाधार से उठ के वो सीधा हृदय चक्र में आएगा। जैसे ही तुम्हारे मन के अंदर समर्पण उत्पन्न हो जाएगा, सदगुरु के प्रति एक भाव उत्पन्न हो जाएगा। समर्पण करने की बात है, ये बात की बात नहीं है। ये गहरा समर्पण होना चाहिए, ये अंदर से समर्पण होना चाहिए, ये भीतर का मामला है, ये बाहर का दिखावा नहीं है कि बाहर से तुम सदगुरु के प्रति दिखावा कर रहे हो और अंदर तुम्हारे सदगुरु के प्रति शंका है। तो अगर तुम्हारे अंदर सदगुरु के प्रति शंका उत्पन्न है तो तुम्हारा फिर ये घटना नहीं घटेगी। तुम्हें घटना जब भी घटेगी जब तुम्हारे अंदर एक सच्चा समर्पण हो जाएगा। तो जब उसके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, भाव उत्पन्न हो जाएगा, समर्पण उत्पन्न हो जाएगा, तो सबसे भी प्रेम करेगा। उसके अंदर से जो कुसंस्कार हैं, ये ईर्षा हैं, ये द्वेष हैं, ये कपट हैं, ये अपने आप ही छीन हो जाएंगे, धीरे धीरे छीन हो जाएंगे। जैसे ही हम हृदय चक्र में आएंगे तो जो नीचों के 3 चक्रों का प्रभाव है हमारे पे फिर वो नहीं होगा हमारी चेतना के अंदर। तो कुसंस्कारों का इसलिए नाश हो जाता है समर्पण करने से भी। इस प्रकार का ध्यान करने से चित्त के अंदर जो क्रिया होती है उससे साधक के संस्कार क्षीण होते हैं और साधक के अंदर प्रेम, दया व सेवा का भाव जागृत होता है और साधक निस्वार्थ होकर कर्म करता है। तो जब साधक इस प्रकार के अभ्यास करता है, प्रेम उत्पन्न कर लेगा अपने हृदय के अंदर, समर्पण उत्पन्न कर लेगा अपने हृदय के अंदर, तो उसके चित्त के अंदर जो संस्कार पड़े हुए हैं सेवा से, प्रेम से, दया से, समर्पण से, सब उनका धीरे धीरे क्षीण होंगे, वे क्षीण होने शुरू हो जाएंगे। उनका नाश तो नहीं होगा, नाश तो तभी होगा जब तुम्हारी मणिपुर चक्र की ग्रंथि का भेदन हो जाएगा, जब इन कुसंस्कारों का नाश होगा, नहीं तो नहीं होगा। और उसके बाद भी कुछ संस्कार बच जाते हैं जो सतोगुण के संस्कार हैं। इस प्रकार अपने सदगुरु या इष्ट का ध्यान करना चाहिए और ध्यान करते समय भावपूर्वक रहें, वे अपने सांसों पर संयम बनाए रखें। वे इस प्रकार अभ्यास करने पर सांसों में स्थिरता आ जाती है, वह रेचक व पूरक स्वम होता है। तो देखो ऋषि ने इसमें कितनी बड़ी बात कह दी। ऋषि ने कह दी कि जब तुम समर्पण कर लोगे ना अपने अंदर उत्पन्न, जब तुम एक अपने अंदर भाव उत्पन्न कर लोगे, इसमें भक्ति योग की बात होगी। उपनिषद में भी देखो भक्ति योग की बात हो रही है, जो उपनिषद ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, जो अध्यात्म के शिखर हैं उपनिषद, तो वो भी समर्पण की बात कर रहे हैं कि जब तुम्हारे अंदर समर्पण उत्पन्न होगा, तुम अपने प्राण को हृदय चक्र में लेके आओगे, तो तुम्हारा सांसों पर शरीर स्वामी हो जाएगा और तुम्हारे प्राण को उत्थान हो जाएगा। तो तुम्हें कोई किसी प्रकार में सांसों पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, ना कोई संयम उत्पन्न करने की जरूरत है। ये स्वामी हो जाएंगे जब तुम्हारे अंदर एक प्रेम प्रकट हो जाएगा, एक समर्पण उत्पन्न हो जाएगा अपने सदगुरु के प्रति। इस प्रकार अभ्यास करने से सांसों में स्थिरता आ जाती है। तो सांसों में स्थिरता आ जाएगी और जो रेचक और पूरक के परिणाम है ना, वे भी स्वयं होते हैं, उनको कोई करने की जरूरत नहीं है, वे स्वयं होंगे। फिर इस प्रकार का अभ्यास करने से साधक का ध्यान सदगुरु या इष्ट में स्थिर हो जाता है। फिर साधक के अंदर आनंद व प्रेम की वर्षा होती है, साधक आनंद का अनुभव करता है। तो आनंद का अनुभव इसलिए करेगा क्योंकि हृदय चक्र में जो आनंद है ना, प्रेम है, करुणा है, दया है, तो वो हृदय चक्र का स्वभाव है। जब साधक का प्राण हृदय चक्र में आ जाएगा ना, तो उसको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि उसके चित्त पे जो अंकित हो जाएगी वो सदगुरुदेव की तस्वीर अगर उसके चित्त पर अंकित होगी, उसका ध्यान स्थिर हो गया सदगुरुदेव के चित्र पे, तो उसके अंदर एक प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, एक जागरण उत्पन्न तो हो ही जाएगा। इस प्रकार का ध्यान करने से प्राण शक्ति की वृद्धि करने वाला साधक विहातियों एवं प्रणव सहित संपूर्ण गायत्री का उससे शीर्ष भाग सहित मानस पाठ करते हुए पूरक, कुंभक तथा रेचक करे। इस प्रकार की प्रक्रिया को प्राणायाम कहा जाता है। इस प्रकार साधक को अपनी प्राण शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए। इसमें जो मानस पाठ कहा गया है, साधक को अपने मन का अनुसंधान करना चाहिए, अपने स्वयं का अनुसंधान करना चाहिए। ये देखना चाहिए स्वयं का अनुसंधान करके कि मेरी साधना में कितनी गति हो रही है, मेरी साधना कहाँ है, या मैं अभी वैसा का वैसा ही जैसी मैंने साधना की शुरुआत करी थी। इस प्रकार साधक को अपने स्वयं का अनुसंधान करना चाहिए और साधक को अपनी मनोवृत्तियों के प्रति सजगता रखनी चाहिए। उसके अंदर जो मन की वृत्ति उठती रहती हैं, ये मन के विचार उठते रहते हैं, ये किस प्रकार की व्यक्तियां हैं, इनके प्रति उनको सजग रहना चाहिए और प्राण शक्ति की वृद्धि के लिए प्राणायाम करना चाहिए। और साधक को अगर प्राण शक्ति की अपने अंदर वृद्धि करनी है, प्राणायाम जब हम करते हैं, बाहर की क्रिया जब करते हैं प्राणायाम की, तो उससे हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा एनर्जी बनती है। तो अपने शरीर में ऊर्जा एनर्जी बनाने के लिए प्राणायाम भी साधक कर सकता है। वो इसमें ऐसी बात नहीं है कि प्राणायाम नहीं करे।
15-20 मिनट प्राणायाम भी कर सकता है। प्राण शक्ति वृद्धि तो ध्यान के द्वारा ही होती है, साथ में प्राणायाम उपयोगी है। तो जो प्राण शक्ति का जो ऊर्ध्वगमन है तो वो तो ध्यान के द्वारा ही होगा। जब तुम्हारा मन खाली हो जाएगा विचारों से, फिर तुम्हारे प्राण का ऊर्ध्वगमन होगा। लेकिन जो प्राणायाम की बाहरी क्रिया है वो भी साधना में उपयोगी मात्र है, उसका कोई इतना महत्व नहीं है। इसलिए साधक को प्राणायाम करने के लिए ऋषि बार बार प्रेरित कर रहा है। जब शरीर के अंदर प्राण शक्ति का विस्तार हो जाता है तो साधक के शरीर में कफ, वायु और पित्त का संतुलन बन जाता है। फिर शरीर में रोगों को सहन करने की शक्ति आ जाती है। फिर साधक उचित नहीं होता, उनको सहन करने में सक्षम बन जाता है। इस प्रकार साधक को साधना में प्रगति होती है। प्राणायाम की क्रिया आध्यात्मिकता में साया कमाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति तो ध्यान के द्वारा ही होती है। इस प्रकार ध्यान का अभ्यास साधक को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। तो ऋषि इस सूत्र में कह रहे हैं कि साधक को ध्यान का अभ्यास बढ़ाना चाहिए, उसको ध्यान का अभ्यास कम नहीं करना चाहिए। जब साधक अपने ध्यान का अभ्यास बढ़ाएगा तो उसके प्राणों का ऊर्ध्वगमन होगा, उसके चक्रों का भेदन होगा और वह प्राणायाम की क्रिया भी कर सकता है। बाहर की जो प्राणायाम की क्रिया है वह 15 से 20 मिनट उस क्रिया का भी अभ्यास कर सकता है। क्योंकि अगर वो साधक ध्यान कर रहा है और ध्यान को शुरुआत की है तो शुरुआत में वो प्राणायाम की क्रिया भी कर सकता है। उसके शरीर के अंदर जो रोग हैं वे प्राणायाम की क्रिया से समाप्त हो जाएंगे। प्राण वायु को आकाश में निकालकर हृदय को वायु से रहित एवं चिंतन से रहित करते हुए शून्य भाव में मन को स्थिर करने की प्रक्रिया ही प्राणायाम का लक्षण है। तो जब मन तुम्हारा स्थिर हो जाएगा तो प्राणायाम की जो क्रिया करी जाती है वो मन को स्थिर करने के लिए की जाती है। क्योंकि हमारा मन और प्राण बंधा हुआ है। जब साधक का प्राण जो है ना सूक्ष्म हो जाएगा तो उसका मन भी सूक्ष्म हो जाएगा। उसके मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं वे विचार भी उसके अंदर सूक्ष्म हो जाएंगे। जैसे उसका प्राण सूक्ष्म होगा तो प्राण सूक्ष्म तो उसका होगा, लेकिन उसके बाद उसका मन भी सूक्ष्म हो जाएगा, या मन सूक्ष्म होगा तो प्राण भी सूक्ष्म हो जाएगा। ये दोनों बंधे में है। और मन को चिंतन से रिक्त करते, तो मन तुम्हारा चिंतन से रिक्त तभी होगा जब तुम अपने मन को वर्तमान में रख के अभ्यास करोगे। ध्यान का, साक्षी का अभ्यास करोगे तो तुम्हारा मन चिंतन से रहित होगा। बाहर की क्रिया, प्राणायाम की क्रिया से तुम्हारा मन चिंतन रहित नहीं होगा। तुम्हें प्राण का उत्थान करना पड़ेगा। जब तुम्हारा प्राण ऊपर की ओर गति करेगा तो तुम्हारा मन चिंतन से रहित होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अपने चित्त को शून्य भाव में स्थिर करना ही प्राणायाम है। तो अपने चित्त को, तुम्हारे चित्त के अंदर जो वृत्तियां उठ रही हैं इनको शून्य भाव में स्थित कर दो। शून्य भाव का अर्थ है कि तुम्हारे मन को विचार ना हो, तुम्हारे अंदर को व्यक्ति ना हो। जब तुम्हारे अंदर से ये गति नष्ट हो जाती है, ये विचार नष्ट हो जाते हैं, तो तुम्हारा चित्त शून्य भाव में स्थित हो जाता है। और वही क्रिया प्राणायाम है। प्राण सूक्ष्म हो गया तो मन भी तुम्हारा सूक्ष्म हो गया। जब साधक ध्यान व चिंतन मन के द्वारा अपने चित्त को चिंतन रहित कर लेता है तो उसका प्राण निरोध हो जाता है। तो ध्यान के द्वारा जब साधक अपने चित्त को चिंतन रहित कर लेगा तो उसके प्राण का भी निरोध हो जाएगा और वह फिर कर्ता भाव को प्राप्त नहीं होता। फिर साधक पूर्णतः होश की अवस्था में रहता है। उस अवस्था में उसको कोई चिंता या वासना नहीं रह जाती। साधक के अंदर एक होश आ जाता है। अगर वो ध्यान का अभ्यास करेगा तो उसके अंदर एक होश जगेगा अपने मन की व्यक्तियों के प्रति। तो फिर वो सजग हो जाएगा। उसके मन के अंदर जो व्यक्तियां उठ रही हैं उनके प्रति सजग हो जाएगा वो, जब उसके अंदर एक होश जगेगा। और होश से जब भी जगेगा जब तुम ध्यान का अभ्यास बढ़ाओगी और धीरे धीरे इसको बढ़ा दोगे तो तुम्हारे अंदर एक होश पैदा होगा। उस तत्व को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। उस परम पिता परमात्मा के तत्व का अनुभव करने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। जिस प्रकार मनुष्य मुख के माध्यम से कमल नाल द्वारा बड़े आराम से जल को ग्रहण करता है, उसी प्रकार प्राणवायु को अपने अंतःकरण में धारण करना चाहिए। इसे उरग प्राणायाम कहते हैं। तो ऋषि इसमें कह रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य जल को ग्रहण करता है, कमल नाल होती थी, उस नाल से वह जल को धीरे धीरे ग्रहण करता था, बड़े आराम से उसको ग्रहण करता है, वो जल फिर उसके शरीर में जाता है। तो उसी प्रकार साधक को प्राणवायु को अपने में धारण करके ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। और जब उसका ध्यान का अभ्यास गहरा हो जाएगा, प्राण सूक्ष्म हो जाएगा, तो यही प्राणायाम की क्रिया है। इस प्रकार जब साधक ध्यान के माध्यम से मन के अंदर उठने वाले विचारों का साक्षी हो जाता है और प्राण की गति भी स्थिर हो जाती है। लेकिन जो साधक ऐसे हैं
जो उस परमपिता परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, तो वो 15 से 20 मिनट सुबह प्राणायाम का अभ्यास कर सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पास तो समय ही समय है। अगर उसने एक लक्ष्य बना लिया है कि मुझे उस तत्व को जानना है और उसका अनुभव करना है, मुझे उस परमपिता परमात्मा को अपने भीतर प्रकट करना है, तो वह अगर प्राणायाम की क्रिया, बाहर की क्रिया कर भी ले 20 मिनट के लिए, तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर के अंदर कोई बीमारी उत्पन्न नहीं होगी और प्राणायाम की क्रिया से उसके अंदर एक ऊर्जा, एनर्जी का भी विस्तार होगा कि साधक प्राणायाम की क्रिया भी कर सकता है। लेकिन जब उसका ध्यान गहरा हो जाएगा तो उसको फिर कोई जरूरत नहीं है करने की। आप ना ही वायु को अंदर या बाहर रोकने की क्रिया करें, साधक को ध्यान के द्वारा साक्षी रहने का अभ्यास करना चाहिए। अब देखो इसी ने क्या कह दिया, इसमें इसी ने कह दिया कि साधक को कोई प्राण वायु को बाहर या निकालने की कोई जबरदस्ती क्रिया नहीं करनी चाहिए। अगर वह बाहर के प्राणायाम का अभ्यास भी कर रहा है तो बड़े सहज पूर्वक करना चाहिए, बड़े आराम पूर्वक करना चाहिए। तो जब उसका ध्यान गहरा होता है ना साधक का, तो उसको कोई जरूरत नहीं है बाहर के प्राणायाम करने। सांस को तुम जो है ना जबरदस्ती बाहर और भीतर मत करो। अगर तुम्हें प्राणायाम की क्रिया भी करनी है तो बड़े प्यार से करो, बड़े आराम से करो। और जब तुम्हारा ध्यान गहरा हो जाएगा तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्राणायाम की क्रिया करने की। और ध्यान के द्वारा अपने मन को वर्तमान में स्थित करना चाहिए और अपने अंतःकरण में स्थित रहे, और अपने अंतःकरण में स्थित रहे। अगर वो बाहर भी देखता है संसार में, तो संसार में इस प्रकार कर्म करे, अपने अंतःकरण में स्थित रहे, अपने ध्यान में रहे, अपने मन को वर्तमान में रखे और वर्तमान में रखे हुए कर्म पे, तो फिर उसको कर्मों का लेप नहीं होगा। और यही क्रिया और नाम की पुंबक क्रिया है। प्राण उत्थान क्रिया ध्यान के द्वारा स्वयं होती है। तो जब प्राण उत्थान होगा तुम्हारा, प्राण उत्थान तुम्हारा ध्यान के द्वारा ही होगा। भाई बाहर की प्राणायाम की क्रिया से तुम इतना कर सकते हो कि अपने प्राण को उठा मूलाधार तक से लेके मणिपुर चरण पर लेकर आ सकते हो, और इतना कर सकते हो। मणिपुर चरण से ऊपर तुम्हारा प्राण नहीं जाएगा प्राणायाम की बाहर की क्रिया से। अगर मणिपुर चरण से तुम्हें अपना प्राण के ऊपर लेके जाना है तो तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। नहीं तो तुम इतना रह सकते हो, भाई प्राणायाम तुमने कर लिया 15-20 मिनट बाहर का, तो उससे तुम जो है बस एक बैलेंस में रहोगे, लेकिन तुम्हारी कोई आध्यात्मिक गति नहीं होगी। तुम्हें जो है ध्यान में आने पड़ेगा। जो महर्षि पतंजलि ने सीढ़ी बनाई हुई है ना, यम नियम आसन प्राणायाम, तो प्राणायाम के बाद फिर प्रत्याहार है, फिर धारणा है, फिर ध्यान है। तो ध्यान में तुम्हें आना ही पड़ेगा, ध्यान तुम्हें करना ही पड़ेगा। बिना ध्यान के तुम्हारे प्राण का उत्थान नहीं होगा। अपनी साधना को आगे बढ़ाओ। जब तुम अपनी साधना को आगे बढ़ाओगे, अपने मन को वर्तमान में स्थिर कर दोगे, तो तुम्हारी अध्यात्म मार्ग में अपने आप ही प्रगति होगी। नहीं तो तुम्हारी कोई अध्यात्म मार्ग में प्रगति नहीं होगी। अगर तुम अपने मन को वर्तमान में स्थिर रख के साधना ही करोगे, तो फिर तुम्हारे मन के अंदर तो ये भूतकाल और भविष्य काल की विचार करते रहेंगे। तुम्हें अपने मन को वर्तमान में लेकर आना ही पड़ेगा, वर्तमान में स्थित करना ही पड़ेगा। साधना में अपने आप ही प्रगति हो जाएगी। नहीं तो तुम्हारी कोई साधना में प्रगति नहीं होगी अगर तुम अपने मन को वर्तमान में नहीं रखो। ऋषि इसमें यही कह रहे हैं बार बार। जिस प्रकार एक नेत्रहीन मनुष्य को बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, तो जैसे एक नेत्रहीन मनुष्य है तो उसको कोई बात कुछ दिखाई तो देता नहीं उसे, वो तो अंधा है, उसको तो केवल अंधेरा ही दिखाई देगा। तो इसी प्रकार साधक जब बाहर संसार में विचरण करे तो वह इस प्रकार ही करे कि उसे बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो देखो इसीलिए इसने कितनी बड़ी बात कही है। इसी ये कह रहे हैं, भाई अगर तुम बाहर विचलन कर रहे हो, समाज में विचलन कर रहे हो, इससे बात कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, समाज में रहकर रहते तुम साधना कर रहे हो, तो समाज में तुम इस प्रकार रहो कि जैसे कोई अंधा मनुष्य है। जिस प्रकार अंधा मनुष्य है संसार में चलता है, काम भी करता है, लेकिन कोई देखता तुम्हें नहीं, तो इस प्रकार तुम कर्म करो। इस सूत्र का अर्थ है कि तुम संस्कार स्थित मत करो अपने चित्त के अंदर, अपने मन को वर्तमान में रखो और अपने मन को वर्तमान में रखकर कर्म करो। जब तुम अपने मन को वर्तमान में रख के काम करोगे तो तुम्हारे चित्त के अंदर संस्कार संचित नहीं होंगे। इसलिए कहने का ये भी तुम जो है ना अपने चित्त के संस्कारों को छीन करो, उनको संचित मत करो। बाहर भी अगर तुम जाओ संसार में, कर्म भी अगर तुम करो संसार में, तो तुम्हारे चित्त के अंदर जो व्यक्ति पड़ी हुई हैं इनको तुम छीन करो और अपने चित्त के अंदर और संस्कार गहन मत करो। जब तुम अपने चित्त के अंदर संस्कार गहन नहीं करोगे तो तुम्हारी अध्यात्म मार्ग में प्रगति हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। ऋषि इसमें यही कह रहे हैं, कोई यही गुरु में समझाने का प्रयास कर दे साधक को। संसार की भारी वस्तुओं का जो प्रभाव साधक के मन पर पड़ता है, उसे उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। तो चिंतन तो जब ही नहीं करेगा जब उसका मन वर्तमान में रहेगा। एक होश उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, एक प्रज्ञा बुद्धि उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, तो फिर वह संसार की वस्तुओं को चिंतन नहीं करेगा।
अपने मन को वर्तमान में स्थित साधक को करना ही पड़ेगा। जब साधक अपने मन को वर्तमान में रख के कर्म करेगा ना, तो फिर उसको कर्मों का लेप होगा, उसकी साधना में प्रगति होती चली जाएगी साधक की। नहीं तो उसकी साधना में प्रगति नहीं होगी। साधक को अपने मन को वर्तमान में लेकर आना ही पड़ेगा और इस प्रकार उसको ये साधना करनी ही पड़ेगी। जब इस प्रकार वह साधना करेगा तो उसकी अपने आप भी इस अध्यात्म मार्ग में गति हो। साधक के मन के अंदर जो संकल्प व विचार आते हैं, उन विचारों का अध्ययन करना चाहिए। अपनी संबुद्धि को परमात्मा की ध्यान की सत्ता में स्थित कर देना चाहिए। इसी क्रिया को धारणा के रूप में जाना जाता है। जो साधक के अंदर विचार आते हैं और जाते हैं, उन विचारों का साधक को अध्ययन करना चाहिए और जो उसकी संबुद्धि है, जो सात्विक बुद्धि है, उसे परमपिता परमात्मा में स्थित कर देना चाहिए। उस तत्व को जानने में उस बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। वो जो हमारे अंदर प्रज्ञा बुद्धि पैदा होती है ध्यान करने से, हमें अपनी उस बुद्धि का उपयोग भी उस तत्व को जानने में ही करना चाहिए। और यही धारणा है। धारणा इसी को कहते हैं जब हम अपनी संबुद्धि को उस परम पिता परमात्मा को जानने में लगाते हैं, उसको उपयोग करते हैं और हमारे मन के अंदर जो संकल्प और विचार आते जाते हैं, उनको होश पूर्वक विचार करके अपनी बुद्धि के द्वारा उनका अध्ययन करते हैं। और यही धारणा है। ज्यादा विचार करना या ज्यादा तर्क करना और अपने मन व बुद्धि का पोषण करना, ये सब साधक को भटकाने वाले हैं। तो साधक को जो है ना, इतना अधिक विचार भी नहीं करना चाहिए उस परमपिता परमात्मा को जानने के लिए, और ना ही ज्यादा तर्क करना चाहिए। इसकी भी एक लिमिट है। हमें लिमिट में ही अपने विचारों का अध्ययन करना चाहिए और अपनी बुद्धि का साधना में उपयोग करना चाहिए। जब हमारे अंदर प्रज्ञा बुद्धि पैदा हो जाएगी तो वो बुद्धि उस तत्व को जानने में हमारी सहायता करेगी। ज्यादा से ज्यादा समय साधक को मन को वर्तमान में स्थिर करने में लगाना चाहिए। इस प्रकार जब साधक करेगा तो उसको समाधि का अनुभव होगा आगे जाके। यानी ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए ज्यादा ज्यादा, तर्क के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, लेकिन ध्यान करे और ध्यान करके अपने मन को वर्तमान में लेके आए और इसी प्रकार अपनी साधना शुरू करे। जब साधक इस प्रकार साधना करेगा तो उसकी साधना में गति होगी, उसको फिर आगे के अनुभव होंगे। साधक जिस स्थान पर साधना करता है उस स्थान को साफ सुथरा रखे। तो हम जिस स्थान पर भी साधना करेंगे ना, तो उस स्थान पर हमें देख लेना चाहिए कि यहाँ कोई गंदगी तो नहीं है, कीड़े मकोड़े तो नहीं है, या कोई दूषित जगह तो नहीं है। तो हमें दूषित जगह जो है ना साधना नहीं करनी चाहिए। साधना में हमें ऐसी जगह करनी चाहिए जहाँ साफ सुथरा जगह हो, उसी जगह पे हमें अपनी साधना करनी चाहिए। जो दोष विकार मन के अंदर उठते रहते हैं, उनका विवेक पूर्वक होकर अध्ययन करना चाहिए। और हमारे मन के अंदर तो दोष उत्पन्न होते रहते हैं, भैया तो उत्पन्न होते रहेंगे, लेकिन उनका हमें विवेक पूर्वक अध्ययन करना है, ध्यान पूर्वक अध्ययन करना है। जब हम उनका ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे, विवेक पूर्वक अध्ययन करेंगे, तो हमारी साधना में गति होगी। और किसी सुखपूर्वक आसन में आराम से बैठकर ध्यान करें। और ध्यान भी हमें आराम से बैठ के करना है, सुखपूर्वक आसन में। आसन भी इस प्रकार नहीं लगाना चाहिए कि हम टाइट होकर बैठ गए या हमने जो है कमर को टाइट कर लिया। आराम से, ना ज़्यादा ढीली रखनी है ना ज़्यादा टाइट, मध्यम होकर हमें बैठना है ध्यान के अभ्यास में। और शरीर के अंदर नासिका के द्वारा जो प्राण वायु अंदर या बाहर हो रही है, इस प्रकार सुखपूर्वक सांसों का अध्ययन करें। अब देखो, इसमें विपश्यना की बात होगी। इस उपनिषद में, अमृतनाद उपनिषद में भी विपश्यना वाले ध्यान की बात हो रही है। जो भगवान बुद्ध का ध्यान है विपश्यना, यानी कि ये ध्यान भी जो है ना लगभग भगवान बुद्ध से हजारों साल पुराना है। ये जो विपश्यना की विधि थी पहले से ही थी। तो सांस जो हमारे अंदर आते जाते हैं उनको देखना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए कि सांसों की गति कैसी है, किस प्रकार है। तो ये भी एक ऋषि इसमें बात कर रहे हैं ध्यान की। तो ये विपश्यना वाला ध्यान है, जो सांसों पर ध्यान लगता है, उसकी बात हो रही है यहाँ। धीरे धीरे जब मनुष्य ध्यान की शुरुआत करेगा तो पहले वो अपने सांसों पर ध्यान लगाएगा और इसी से फिर धीरे धीरे फिर साक्षी के मार्ग में आगे बढ़ेगा। और जब हम अपने मन को खाली कर देंगे ना, तो हमारे मन के अंदर फिर विचार कम हो जाते हैं और संकल्प भी कम हो जाते हैं। तो वो तत्व भी शेष बचता है। वो जो परमपिता परमात्मा का तत्व है
वही बचेगा जब हमारा मन खाली हो जाएगा। और जब हमारा मन खाली होगा तो हमें वो आनंद का अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। हमें धीरे धीरे उस परम आनंद का अनुभव होगा और इसी को ओमकार का नाम दिया गया है। तो वो जो ओमकार का नाम है वही ओमकार है। जब तुम्हारे विचार शून्य हो जाएंगे, जब तुम्हारी शून्य समाधि स्थित हो जाएगी तो तुम्हें उस तत्व का अनुभव हो जाएगा। वो परम पिता परमात्मा का तत्व तुम्हें हर जगह दिखाई देगा और जब तुम्हें उस तत्व का अनुभव होगा तो वही समाधि है। उसी समाधि की ऋषि बात कर रहे हैं इस अमृतनाद उपनिषद के अंदर, और वही ओमकार है। वो जो नाद की ध्वनि प्रकट होती है हमारे अंदर, वही ओमकार की ध्वनि है। वो हमारे भीतर जब हम ध्यान करते हैं, अपने मन को वर्तमान में रख के प्रयास करते हैं या हमारा किसी इष्ट पर चिंतन करके हम उस पे हमारा ध्यान स्थित हो जाता है, तो हमारे अंदर फिर नाद की ध्वनि प्रकट होती है जो हृदय से प्रकट होती है। और वो नाद की ध्वनि ही हमें उस परम पिता परमात्मा के मार्ग का अनुभव कराती है। इस प्रकार जब साधक ध्यान की गहराई में चला जाता है तो सभी विकार व दोष क्षीण होने शुरू हो जाते हैं। तो जब साधक ध्यान की गहराई में चला जाएगा तो उसके जो विषय विकार हैं वे धीरे धीरे अपना आप ही कम होने शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब ही होंगे जब तुम ध्यान की गहराई में जाओगे, जब तुम्हारा ध्यान उस तत्व में स्थित हो जाएगा, उस परम पिता परमात्मा में स्थित हो जाएगा। कि जब साधक ध्यान की गहराई में जाएगा तो उसे उस परम पिता परमात्मा के तत्व का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार साधक को ध्यान करते हुए साक्षी का अभ्यास भी अपना गहरा करना चाहिए। तो साक्षी का अभ्यास भी साधक करता रहे, उसको गहरा करता रहे, अपने अंदर एक विचार उत्पन्न करे, एक होश उत्पन्न करे। अगर वो चल रहा है तो अपने मन को वर्तमान में लेकर आए, उसको स्थित करे और इस प्रकार वह उस तत्व को जानने की जिज्ञासा करे और अपने मन को वर्तमान में रखने का प्रयास करे। जब वो अपने मन को वर्तमान में रख के ध्यान करेगा तो उसकी साधना में गति होगी। इस प्रकार के अभ्यास से साधक अपने हृदय में आनंद की अनुभूति करता है। तो आनंद की अनुभूति जब ही होगी जब तुम्हारा मन खाली होगा, जब तुम्हारे मन के अंदर विचार उत्पन्न नहीं होंगे, ये संकल्प उत्पन्न नहीं होंगे, तो तुम्हें फिर धीरे धीरे उस परम पिता परमात्मा के आनंद की अनुभूति होने शुरू हो जाएगी और साधक की प्राणवायु स्थिर हो जाती है। और जो तुम्हारा प्राण है वो मणिपुर चक्र से उठेगा, तुम्हारे हृदय चक्र में आ जाएगा और जब तुम्हारा प्राण हृदय चक्र में आएगा तो तुम्हें आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और जब साधक का प्राण हृदय चक्र पर आएगा तो उसको प्रेम और आनंद का अनुभव होगा, उसको परम शांति का अनुभव होगा। उसके अंदर विचार तो होंगे लेकिन प्रेम के होंगे, मोह के होंगे, दया के होंगे, सात्विक विचार उसके अंदर होंगे। विचार तो उसके छिन्न नहीं होंगे क्योंकि हृदय चक्र में विचार तो रहते ही हैं, लेकिन प्रेम के, दया के और कर्म के विचार रहते हैं। और मोह भी रहता है हृदय चक्र में, मोह भी उत्पन्न होता रहता है। तो ये हृदय चक्र की का स्वभाव है। जब तुम्हारा प्राण हृदय चक्र में आएगा तो तुम्हें उस परम पिता परमात्मा के आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। साधक अपनी दृष्टि को स्वयं पर केंद्रित करे, अर्थात साधक को स्वयं का अनुसंधान करना चाहिए और अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बनाए रखे और योग एवं ध्यान का अभ्यास निरंतर बनाए रखना चाहिए। व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट न करे। और इसी सूत्र में कह रहे हैं कि वो भार नहीं रखनी चाहिए संसार की वस्तुओं पे, घर पे और जितनी भी संसार की भोग्य वस्तुएं हैं उसकी जो दृष्टि है वो स्वयं पर लगनी चाहिए, अपने स्वयं को जमाने की लगनी चाहिए, अपना स्वयं का अध्ययन करना चाहिए, अपने अंदर उसको देखना चाहिए झांक के कि मेरे अंदर ये जो विषय विकार हैं ये कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इस प्रकार साधक को अपने स्वयं का अनुसंधान करना चाहिए और जैसे ही उसका ध्यान अंतर्मुखी होगा तो उसकी साधना में गति हो जाएगी। अगर साधक का ध्यान बाह्यमुखी होगा तो साधक की साधना में ध्यान में गति नहीं होगी। जब साधक का ध्यान अंतर्मुखी होगा तो उसकी ऊर्जा स्वयं ही रूपांतरण हो जाएगी और ऊपर की ओर गति करने लग जाएगी। उसकी जो एनर्जी है, वो जो प्राण है, ऊर्जा एनर्जी है, वो ऊपर की ओर गति करेगी, चक्रों का भेदन करना शुरू कर देगी। और जब वो चक्रों का भेदन करना शुरू कर देगी, जो उसकी ऊर्जा एनर्जी है, तो उसका रूपांतरण हो जाएगा साधक का। अब इसमें ऋषि कह रहे हैं कि साधक को योग का भी अभ्यास करना चाहिए और ध्यान का भी। यानी योग का अर्थ है उस परम पिता परमात्मा से अपने आप को जोड़ना, और ध्यान करता है तुम्हारे मन के अंदर जो क्रिया होती है, विचारों के साक्षी बनना, उनको देखना। तो इस प्रकार साधक को यह अभ्यास करने चाहिए। ये अभ्यास जो है ना निरंतर बनाए रखने चाहिए। साधक को यह अभ्यास बंद नहीं करने चाहिए। अगर साधक
यह अभ्यास बंद कर देता है तो जो उसकी साधना है वो रुक जाएगी। और एक बात तो और है, साधक को जो है ना अपना ध्यान का अभ्यास रोकना नहीं चाहिए, निरंतर उसको ध्यान का और योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। जब साधक इस प्रकार अभ्यास करेगा तो एक दिन वह अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। जिस प्रकार ताल वृक्ष कुछ दिनों के बाद फल देना प्रारंभ कर देता है, इसी प्रकार साधक भी अगर निरंतर ध्यान व योग का अभ्यास बनाए रखता है, साधक को भी उस तत्व का अनुभव हो जाएगा। और जब उसको उस परम पिता परमात्मा के तत्व का अनुभव हो जाएगा तो उसको भी ये बोध हो जाएगा स्वयं का। इस प्रकार ध्यान का अभ्यास ना तो वाणी से होता है, ना ही होठों से होता है, और ना ही कंठ से होता है, और ना ही नासिका से होता है, और ना ही मन में कोई मंत्र की क्रिया दोहराने से होता है। देखो ऋषि ने इसमें कितनी बड़ी बात कह रही सूत्र में। ये तुम ध्यान का जो अभ्यास करते हो ना तुम्हारी वाणी से होगा। अगर तुम अपनी वाणी से राम राम कर रहे हो या कोई मंत्र का जाप करते हो तो वो ध्यान का अभ्यास नहीं है। ऋषि कह रहे हैं वो ध्यान का अभ्यास नहीं है। और अगर तुम अपने होठों से कोई मंत्र का उच्चारण कर रहे हो तो वो भी ध्यान नहीं। और अगर तुम अपने कंठ से अपने गले से कोई उच्चारण कर रहे हो तो वो भी ध्यान का अभ्यास नहीं है। और नासिका से अगर तुम सांस ले रहे हो या छोड़ रहे हो तो वो भी ध्यान नहीं है। और मन के अंदर जो तुम मंत्र को दोहराते हो, जब मन से तुम जाप करते हो तो वो भी ध्यान नहीं है। उस परम पिता परमात्मा का ध्यान तो केवल अपने मन को वर्तमान में रख के और अपने मन के विचारों के प्रति साक्षी भाव रखने से ही होता है। जब साधक इस प्रकार के अभ्यास करेगा तो उसका मन का प्राण में लय हो जाएगा, और मन और प्राण का लय हुआ फिर साधक उस परम पिता परमात्मा के तत्व का अनुभव कर लेगा। तो ऋषि का कहने का यही है सूत्र में कि साधक अपने मन और विचारों के प्रति साक्षी हो। जब वो अपने मन और विचारों के प्रति साक्षी होगा तो यही ध्यान है। साधक कोई किसी प्रकार की बाहर की क्रिया में न पड़े। साधक या योगी मनुष्य अगर वह स्वयं का अवलोकन करता है, अर्थात अपने मन को वर्तमान में रख के प्रयास करता है ध्यान का, फिर उसका प्राण मन में विलीन हो जाता है। इस प्रकार साधक को ध्यान करना चाहिए। जब मन में प्राण विलीन हो जाते हैं तो साधक इस शरीर का त्याग कभी भी कर सकता है, जिसे योग मार्ग से मृत्यु गमन कहते हैं। कोई भी योगी मनुष्य उसको स्वयं का अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन का मतलब है कि साधना में हमारी प्रगति हो रही है नहीं हो रही है, और अपने मन को वर्तमान में रख के ध्यान करना चाहिए। तो मन को वर्तमान रख के तुम्हें ध्यान तो करना ही पड़ेगा। जब तुम अपने मन को वर्तमान में रखकर ध्यान करोगे जब भी तुम्हारी इस आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति होगी। योगी ऐसा अभ्यास करेगा ध्यान का तो उसका प्राण फिर मन में विलीन हो जाएगा, और जब ये प्राण मन में विलीन हो जाएगा तो यही योगी की मुक्ति है। और जब साधक का प्राण आज्ञा चक्र पर आ जाता है, मन में विलीन हो जाता है, फिर साधक योगी कहीं भी शरीर को छोड़ सकता है और मृत्यु गमन को जा सकता है। प्राण के प्रवेश का मार्ग हृदय है, अर्थात जब साधक का विचार पूर्ण होश पूर्वक चलता है, इसी अवस्था को हृदय कहा जाता है। जब साधक इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो फिर साधक का प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है और प्राण उद्गमन कर जाता है, जहाँ मोक्ष का द्वार है, जिसे योगीजन ब्रह्मनंद या सूर्य मंडल के रूप में जानते हैं। इसी ब्रह्मबंध का जब प्राण वेदन कर लेता है फिर साधक मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर जाता है। साधक का सूक्ष्म व्याकरण सहित परम अस्तित्व में विलीन हो जाता है। तो पहले जो तुम्हारा प्राण होगा वो मूलाधार चक्र से उठ के हृदय चक्र में आएगा, और हृदय चक्र का भेदन करने के बाद हृदय चक्र में जो ग्रंथि है उसका भेदन करने के बाद फिर विशुद्ध चक्र पे जाएगा, उसके बाद फिर आज्ञा चक्र पे जाएगा। इसलिए योगी कह रहे हैं कि प्राण का जो प्रवेश का मार्ग है वो हृदय है। हृदय में पहले ये प्राण हमारा आएगा। जब हमारा प्राण हृदय में जाता है तो हमारे अंदर एक होश की अवस्था जाती है। फिर हमारे अंदर जो विचार चलते हैं ना, वे सपन के रूप में ही चलते। जैसे सपन के रूप में हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं रात दिन, तो फिर इस प्रकार नहीं चलते हुए फिर जो विचार चलते हैं तो वो होश पूर्वक विचार चलते हैं, और फिर उन विचारों का साधक को पता रहता है। इसी अवस्था को हम हृदय की अवस्था कहते हैं। और जब साधक ऐसी अवस्था प्राप्त कर देगा तो उसका जो प्राण है ना सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगा, और सुषुम्ना में जब उसका प्राण प्रवेश कर जाएगा तो फिर उसका प्राण ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, और वही मोक्ष का द्वार है, वही ब्रह्मनंद है। जब योगी इस प्रकार ध्यान साधना करके अपने प्राण को ब्रह्मनंद में ले जाएगा, जिसको सूर्य मंडल भी कहते हैं, और वह प्राण जब उस ब्रह्मनंद का भेदन कर लेगा तो फिर योगी की मुक्ति है।
फिर योगी जब चाहे अपना शरीर छोड़ सकता है। योगी का सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर उस परम अस्तित्व में विलीन हो जाते हैं और उस परम अस्तित्व में विलीन होने के बाद वही योगी की मुक्ति का द्वार है। फिर योगी पुनर्जन्म नहीं लेता, चाहे वे अपना शरीर कहीं भी छोड़े, लेकिन वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगा। साधक को न तो अत्यधिक भोजन करना चाहिए और ना ही भोजन का त्याग करना चाहिए। अब ऋषि इसमें कह रहे हैं कि साधक जो भोजन करे ना, वो सम मात्रा में करे, ना तो ज़्यादा भोजन ले और ना ज़्यादा कम भोजन ले। इतना ही भोजन ले जितने उसके शरीर को भोजन की जरूरत है, इतनी मात्रा में भोजन ग्रहण करे। और ना ही उसको अत्यधिक जागरण करना चाहिए। इसका मतलब है कि उसको सोना भी ज़्यादा नहीं चाहिए और ना ही इसको कम सोना चाहिए। अपने हिसाब से सोए कि जो मध्यम है, जितनी नींद चाहिए शरीर को उसी प्रकार वो सोए। और आलस्य, क्रोध और भय का सदैव के लिए त्याग कर दे। तो ये तो त्याग लड़ी होंगे, जब तुम्हारा प्यान उठ के इधर चक्कर में आ जाएगा तो इनका सबका त्याग हो जाएगा। क्रोध का भी त्याग हो जाएगा, भय का भी त्याग हो जाएगा और इनका सदैव के लिए त्याग और आलस्य का भी त्याग हो जाएगा। ये सब अपने आप ही छूट जाते हैं जब हमारी साधना में धीरे धीरे प्रगति होती है। तो धीरे धीरे प्रगति होने के बाद ये सब अपने आप ही छूट जाते हैं और साधक की आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़नी अपने आप ही शुरू हो जाती है। इस प्रकार नियम पूर्वक जो साधक ध्यान व साधना करता है, उस साधक की साधना में अति शीघ्र ही प्रगति होती है। तो अगर साधक नियम पूर्वक ध्यान करेगा और अपनी साधना करेगा तो उसकी साधना अपने आप ही आगे बढ़ती चली जाएगी, उसको कोई बाधा नहीं होगी। उसको नियम पूर्वक ध्यान करना पड़ेगा। नियम पूर्वक का अर्थ है कि नित्य अभ्यास, जो उसका ध्यान का अभ्यास है वो उसे नित्य करना है, रोज करना है, उसको बीच में बंद नहीं करना है। अगर वो बंद कर देगा तो उसकी साधना की गति रुक जाएगी। तो ऋषि इसमें यही कह रहे हैं कि नित्य पूर्व अगर साधक ध्यान का अभ्यास करता रहेगा और साधना अपनी शुरू रखेगा तो वह शीघ्र ही उस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ता रहेगा और वह 3 महीने में या 6 महीने में ही अध्यात्म की ऊंची अवस्था प्राप्त कर लेगा, अगर वह नियम पूर्वक चलेगा। तो ये नियम पूर्वक चलने की बात है। जब साधक नियम पूर्वक चलेगा तो 3 से 6 महीने में ही अध्यात्म की ऊंची अवस्था वह प्राप्त कर लेगा। इसमें कुछ संशय नहीं है कोई भी किसी प्रकार का। जो साधक नित्य प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करता है वह साधक 4 माह में ही देव के तुल्य हो जाता है और उसके अंदर देवीय गुण प्रकट होने लगते हैं और उसकी सहन शक्ति बढ़ती है और वह मोक्ष प्राप्त या केवल्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उसको ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा नित्य प्रतिदिन उसको डेली, तो वह देव के तुल्य हो जाएगा। भाई देव के तुल्य का अर्थ यह है कि उसके जो तमोगुण की ग्रंथि वो टूट जाएगी और रजोगुण की ग्रंथि टूट जाएगी, लेकिन सतोगुण में वो प्रवेश कर जाएगा। और जो योगी है वो तो सतोगुण के पार हो जाता है। जब उसका आज्ञा चक्र खुल जाता है तो तीनों ग्रंथि से पार हो जाता है, किसी और देव से भी ऊपर उठ गया। लेकिन देव गुण उसके अंदर प्रकट होने लगेंगे। वह जो काम करेगा वह दूसरे मनुष्यों की सहायता करेगा और यही चाहेगा वह चलो ठीक है, वो जो अध्यात्म का रस है, आनंद है, वो सभी को मिल जाए, वो सभी को प्राप्त हो और वह मोक्ष प्राप्त या केवल्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। तो केवल्य उसका हो जाएगा अगर उसकी तीनों ग्रंथि टूट जाएंगी। जो हमारी ग्रंथियाँ हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की, अगर ये तीनों ग्रंथि हमारी टूट जाती हैं तो फिर साधक का मोक्ष हो जाता है, वो निर्वाण प्राप्त करने में समर्थ हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। साधक जब ध्यान में स्वयं का अनुसंधान करता है तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तत्व की शरीर में स्थिरता आ जाती है। तो साधक बीमार नहीं होगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगी। फिर जब तुम्हारे शरीर के अंदर इन तत्वों का संतुलन हो जाएगा, अगर वह ध्यान का अभ्यास करेगा और प्राणों का जब उसका उत्थान होगा तो उसमें एक स्थिरता आ जाएगी इन तत्वों की। फिर साधक के अंदर जो रोगों से लड़ने की शक्ति है ना, वो बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। फिर उसके अंदर कोई बीमारी नहीं आती। बीमारी जब तक आती है जब तक हम इन तीनों ग्रंथों का भेदन नहीं कर पाते। तीनों ग्रंथों का भेदन करने के बाद और साधक की साधना में गति होती है। आकाश तत्व का संबंध शून्य से है। साधक को अपने मन को शून्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो आकाश तत्व है उसका संबंध है शून्य से। और जब साधक अपने मन को शून्य करने का प्रयास करेगा, यानी अगर वो अपने मन को वर्तमान में रख के कर्म करेगा तो उसका मन शून्य हो जाएगा, उसके अंदर एक स्थिरता आ जाएगी शून्य की। और शून्य का संबंध है आकाश से। और अपने मन के अंदर कोई धारणा न करे, यानी धारणा का मतलब है कोई विचार ना करे, कोई संकल्प ना करे कि मुझे ये करना है वो करना है। जो शरीर से कर्म हो रहे हैं उनको सहज ही स्वीकार कर ले और इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार के अभ्यास से साधक को पंच महाभूतों में स्थिरता जाती।
जब साधक का मन शून्य हो जाएगा, उसके अंदर विचार कम हो जाएंगे, तो उसके अंदर एक स्थिरता आ जाएगी पंच महाभूतों के प्रति। उसे अपने शरीर में पंच महाभूतों का आभास होने लगता है, अर्थात उसे पता चल जाता है कि शरीर के अंदर किस महाभूत की कमी या दिखता है, उसे स्थिरता आ जाती है। तो इसका अर्थ ये है कि उसको पता लग जाता है उसके शरीर में कुछ कमी है या बीमारी है, तो देख लेता है कहाँ कमी है। मनुष्य के शरीर के अंदर जो प्राण रूपी वायु है, उसी को हम श्वास कहते हैं। श्वास इस प्राण वायु को वास्तविक आश्रय है। यही कारण है कि इसे हम प्राण के रूप में जानते हैं, जिसे हम इंद्रियों के द्वारा देखते हैं या अनुभव करते हैं। इस प्राण के शरीर से निकलने के बाद शरीर निरस्त हो जाता है। मनुष्य एक दिन में, एक रात में लगभग 21,600 बार श्वास लेता है और छोड़ता है। तो ये जो हमारे शरीर के अंदर प्राण है, ये प्राण हमारे शरीर के अंदर चलता रहता है और इसी प्राण से हमारा मन बंधा हुआ है। प्राण की गति अगर सूक्ष्म होती है तो मन की गति भी सूक्ष्म हो जाती है। और ये प्राण जब तक हमारे शरीर में है, जब तक हमारा शरीर जीवित है, प्राण के शरीर से निकलने के बाद हमारा शरीर भी मृत हो जाता है। तो इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि प्राण ही इस शरीर का वास्तविक आश्रय है। अगर ये प्राण निकला तो इस शरीर की मृत्यु हुई। शरीर के अंदर 5 प्राण कार्य कर रहे हैं। प्राण का निवास हृदय क्षेत्र में है, और अपान का निवास गुदा स्थान में है, और समान का निवास नाभि में, और उदान का निवास कंठ में है। तो ये हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण कार्य करते हैं, और इन 5 प्राण का अलग अलग जगह निवास है। ये जो ऋषि बता रहे हैं, ये 5 प्राण हमारे शरीर के अंदर कार्य करते हैं। वियान का स्थान मनुष्य के संपूर्ण शरीर के अंदर रहता है। संपूर्ण शरीर की नाड़ियों में भी वियानी कार्य करता है, और प्राण शरीर के अंदर कार्य करते हैं। तो ये प्राणों के बारे में बता रहे हैं ऋषि। ये 5 प्राण हैं, और 5 प्राण हमारे शरीर के अंदर कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, किस रूप में कार्य करते हैं, तो उसके बारे में ऋषि बता रहे हैं। प्राणों के बारे में प्राण वायु को लाल रंग की संज्ञा प्रदान की गई है। तो इस प्रकार ऋषियों ने जो प्राण वायु, उनको अलग अलग तरह की रंग की संज्ञा प्रदान की है, और अपान वायु को गहरे लाल रंग की संज्ञा प्रदान की गई है। नाभि के मध्य क्षेत्र में समान वायु स्थिर है। इसे गाय के दूध के समान श्वेत रंग का बताया गया है, और शुभ कांति युक्त उदान वायु का रंग मटमैला है, और वयान का रंग अग्नि के समान तेज माना जाता है। तो इस प्रकार ये रंग हैं जो ऋषि ने बताए हैं इस सूत्र के अनुसार। इस प्रकार मनुष्य शरीर के अंदर ये 5 प्राण कार्य करते हैं। जिस योगी या साधक का प्राण शरीर क्षेत्र वायु स्थान एवं हृदय का भेदन कर मस्तिष्क क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, फिर वह साधक या योगी कहीं भी अपने शरीर का त्याग कर दे, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात फिर वह साधक जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही इस उपनिषद का सार है। अगर साधक इस उपनिषद के अनुसार साधना करे तो वह इस जन्म में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो इस उपनिषद का सार क्या है? इस उपनिषद का सार यही है कि साधक अपने ध्यान का अभ्यास करे, और ध्यान का अभ्यास अपना बंद न करे, और अपने साधना में आगे बढ़ता चला जाए। अपने मन को वर्तमान रख के साधना करे और ध्यान करे, और अपने प्राण को सूक्ष्म कर दे। जब उसका प्राण मस्तिष्क क्षेत्र में प्रवेश हो जाएगा, हृदय का भेदन करने के बाद फिर वह चाहे अपने शरीर को कहीं भी छोड़ सकता है। फिर उस साधक का पुनः जन्म नहीं होता, वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वह उस केवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। फिर वह लौट के संसार में जन्म नहीं लेता। उसका सूक्ष्म शरीर, उसका जीवात्मा उस परम पिता परमात्मा के तत्व में विलीन हो जाता है। और यही इस उपनिषद का सार है कि साधक अपने स्वयं की खोज में लगा रहे, और स्वयं की खोज करने के बाद आध्यात्मिक मार्ग में एक उपलब्धि हासिल करे। वो उपलब्धि वही है, वो केवल्य पद की उपलब्धि। और जो केवल्य पद की उपलब्धि साधक को प्राप्त हो जाएगी, तो साधक की साधना पूरी हो जाती है, और फिर साधक अपना शरीर छोड़कर जा सकता है। फिर उसका कोई जन्म नहीं होगा, ना कोई उसकी मृत्यु होगी। इस उपनिषद का यही सार है। ओम गुरुवे नमः।